2026 में अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में निकल जाओ, मुंबई, दिल्ली, आगरा, पुणे, किसी में भी, तो आपको एक चीज देखने के लिए बहुत साफ दिखने वाली है कि लोग काम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास मंथ के एंड में कुछ भी पैसा नहीं बच पा रहा है। सैलरी बढ़ रही है लेकिन सेविंग कम होती जा रही है, ईएमआई बढ़ती जा रही है, लेकिन दिमाग में एक कंक्लूजन चलता रहता है कि आखिर पैसा हमारा जा कहाँ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये आती है कि जो लोग सबसे कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, आज वही अपनी लाइफ को लेकर इतने ज्यादा कंफ्यूज है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि मुझे आखिर करना क्या है। ना तो वो इतने ज्यादा गरीब हैं कि गवर्नमेंट की उन्हें कुछ सुविधाएं मिल सके, और ना ही वो इतने अमीर हैं कि टेंशन फ्री अपनी लाइफ काट सके। बस वो मिडिल क्लास लोग बीच में अटके हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या इंडिया में ही इतना ज्यादा मिडिल क्लास टूट क्यों रहा है? क्या सिर्फ ये इन्फ्लेशन की कमी है, या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ा सिस्टम काम कर रहा है जो कि मिडिल क्लास को बर्बाद पे बर्बाद करता जा रहा है? अब चलो तो इस चीज को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, अब सबसे पहला इल्यूजन आता है जो कि हमको सबको ये बताया गया है कि इंडिया एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जीडीपी ग्रोथ अलग होती है और लोगों की ग्रोथ अलग होती है। तुम्हें बताया जाता है कि कंपनीज प्रॉफिट बना रही है, जीडीपी हमारी हायर हायर जा रही है, लेकिन मिडिल क्लास लोग आज भी वहीं पर बैठे हुए हैं। इमेजिन करो, जैसे देश में 10 लोग हैं, वहाँ पे 2 लोग सबसे ज्यादा अमीर हैं और 8 लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अब उन 2 अमीरों की इनकम 10 गुना बढ़ जाती है, तो जो 8 लोग रह गए थे उनके हिसाब से भी वो इनकम बढ़ चुकी है। तो इसकी वजह से एवरेज इनकम बढ़ जाती है, लेकिन बाकी के 8 लोग वहीं पर रह जाते हैं। और यही चीज हो रही है इंडिया में। टॉप 10 लोग सबसे ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास आज भी वहीं पर अटका हुआ है। अब यहीं पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। लोगों की इनकम तो बहुत कम बढ़ रही है, लेकिन उनके एक्सपेंस बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब सबसे पहले हाउसिंग की बात करते हैं। अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वहां पर रेंट में घर मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आप एनसीआर में 2 BH का घर भी लेना चाहें तो वो आपको 15 से 20 हजार रुपए का पड़ता था, लेकिन आज वही रेट बढ़ के 30 से 40 हजार रुपए रेंट हो चुका है। और अगर आपने यहीं पर लोन ले रखा है तो आपकी इंटरेस्ट की वजह से आपकी ईएमआई भी बढ़ती जा रही है। मतलब कि इनकम तो तुम्हारी बहुत ही कम लेवल पर बढ़ी, लेकिन आपके खर्चे, हाउस होल्डिंग के खर्चे बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। अब आती है यहाँ पर एजुकेशन की बात। मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपने बच्चों की पढ़ाई। अब वहीं अगर हम डिसेंट से प्राइवेट स्कूल की फीस देखें तो 1 से 3 लाख रुपए आराम से सालाना हो रही है। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, ऐसी डिग्री करने के लिए पेरेंट्स को लोन तक लेना पड़ता है। यानी कि एक तरफ तो तुम खुद की ईएमआई पे फंसे हुए हो और दूसरी तरफ बच्चों की एजुकेशन का प्रेशर आने लगता है। अब हेल्थ केयर पहले इमरजेंसी थी, लेकिन अब रेगुलर एक्सपेंस बन चुका है। तुम्हारी एक बीमारी पूरी की पूरी सेविंग को खत्म कर सकती है। इंश्योरेंस है, लेकिन प्रीमियम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें कवर नहीं हो पाती। अब यहाँ पे सबसे डेंजरस सिस्टम आता है जिसको हम आजकल नॉर्मल समझने लगते हैं, ईएमआई कल्चर। आजकल मिडिल क्लास की लाइफ पूरी ईएमआई पर चल रही है। मान लो अगर तुम्हारी सैलरी 80 हजार रुपए है, उसमें से 30 से 40 हजार रुपए तो तुम्हारे ईएमआई और रेंट में चले जाते हैं। 10-15 हजार रुपए हाउस होल्डिंग में चले जाते हैं। 10 हजार रुपए बच्चों की एजुकेशन में चले जाते हैं और बाकी बिल वगैरह में चले जाते हैं। तो महीने के एंड में लगभग कुछ भी नहीं बचता। और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर से तुम्हें लोन लेना पड़ता है। मतलब कि तुम एक साइकिल में बन चुके हो, पहले अर्न करो, फिर खर्चा करो, फिर ईएमआई दो, फिर स्ट्रेस लो, और बाकी के बाद फिर कुछ भी नहीं बचता। ये सिस्टम आपको कभी भी ग्रो नहीं होने देता, बस आपको बिजी रखता है ताकि आपको ये लगे कि आप कुछ कर रहे हो। अब जॉब मार्केट की बात करते हैं। यहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा ट्रिकी है। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ रही है, लेकिन उसके हिसाब से कोई भी क्वालिटी जॉब यहाँ पर नहीं है। तुमने देखा होगा एक एक गवर्नमेंट नौकरी के लिए लाखों हजारों फॉर्म भरे जाते हैं और इसके बाद भी तुम्हें कोई भी जॉब गारंटी नहीं मिलती है। जॉब स्टेबल नहीं है, तुम हाउस होल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारा फ्यूचर अनस्टेबल है, और यही सबसे बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करता है। पहले एक रूल सिंपल था कि पहले तुम्हें पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है और तुम्हारी लाइफ सेट है, लेकिन अब ये फॉर्मूला आजकल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है, क्या ये अचानक शुरू हुआ? बिल्कुल भी नहीं, ये धीरे धीरे आने वाला चेंज था। हर ग्रोथ इकोनॉमी में एक चेंज आता है जहाँ इनइक्वालिटी बढ़ती है, रिच और भी ज्यादा रिच होते जाते हैं और मिडिल क्लास वहीं पर अटका रह जाता है। और आज वही फेज चल रहा है जहाँ पर इंडिया स्टैंड कर रहा है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, ग्लोबली कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिस्टम अभी भी मैनुअली काम नहीं कर रहा है। पब्लिक हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग नहीं है, एजुकेशन भी अभी तुम बहुत ही ज्यादा महंगी हो चुकी है, और सोशल सिक्योरिटी लिमिट है, और इसीलिए मिडिल क्लास के ऊपर और भी ज्यादा बर्डन आ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल
बल्कि आगे क्या होगा। अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहा, जॉब अनस्टेबल रही और एआई लोगों की जॉब रिप्लेस करने लगा, तो मिडिल क्लास के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर आता रहेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ लोग अडॉप्ट करते हैं, स्किल सीखते हैं, नई नई स्किल डेवलप करते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं, फाइनेंशियली अवेयर रहते हैं, तो उसके बाद सोच सकते हैं कि सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। अब देखो, इंडिया का मिडिल क्लास इसलिए स्ट्रगल नहीं कर रहा क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहा है। इंडिया का मिडिल क्लास इसलिए स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि रूल बदल चुके हैं, सिस्टम बदल चुके हैं। अगर कोई उन रूल को समझ सकता है, सिस्टम को अपग्रेड कर सकता है, तभी वो आगे जाकर एक रिच पर्सन बन सकता है। ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं, ये एक सिस्टम चेंजिंग की कहानी है। अब सवाल यहाँ पर ये नहीं आता कि सिस्टम चेंज क्यों हो रहा है, सवाल यहाँ पर ये आता है क्या हम इस सिस्टम के लिए तैयार भी हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई और आपको इस टॉपिक के अंदर और भी डीप जाना है, तो मैंने अपने चैनल पर एक और वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आगे आने वाली जॉब कैसे होने वाली है और एआई से तुम बच कैसे सकते हो। और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।